जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि ये प्यारे प्यारे वृक्ष लगा के पेड़ पौधे लगाकर भी आप अपने ग्रहों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ किस तरीके से आप अपने ग्रहों को, जो भी आपके ग्रह कुंडली में थोड़ी सी खराब अवस्था में है या नीच के हो रहे हैं या अस्त हो रहे हैं या किसी भी तरीके की परेशानी वो आपको दे रहे हैं, तो आप ये वृक्ष लगाकर भी अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। हर राशि के लिए, हर ग्रहों के लिए और हर नक्षत्रों के लिए अलग अलग वृक्ष बताए गए हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि वृक्ष लगाना, आप जितने भी वृक्ष लगाएंगे अपने जीवन काल में, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फल आपके ग्रहों से रिलेटेड भी देने लगेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा वृक्ष लगाकर उनकी सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बहुत कहीं दूर वृक्ष लगाए आते हैं और उसके बाद हम ध्यान भी नहीं दे पाते, क्योंकि हम वहाँ जा नहीं सकते। इसलिए आप अगर सभी अपनी कोशिश कीजिए कि उतनी बाउंड्री के अंदर जहाँ आप उसकी सेवा कर सकें, उसको जल दे सकें, क्योंकि कुछ समय तक जब आपने उसको बोया है तो कुछ समय तक तो वृक्ष भी सेवा मांगते हैं। इसलिए आपको उनको जब लगाना है तो ऐसे स्थान पर लगाइए जहां आप खुद उनकी सेवा कर सकें, उनको जल दे सकें या समय समय पर उनके पास जा सकें। तो ये बहुत अच्छा आपको लाभ दे सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपने सभी ग्रहों की कि कौन सा ग्रह के लिए हमें कौन से वृक्ष लगाने चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सूर्य देवता की, क्योंकि सूर्य देवता तो हमारे आत्मा के कारक हैं। तो हमें सभी को चाहिए कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए। सूर्य की जरूरत किसे नहीं है। तो सूर्य के लिए आप मदार का वृक्ष लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप अनार का भी वृक्ष सूर्य देव के लिए लगा सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे फल देंगे। और दूसरी नंबर पे आपका आता है हमारे चंद्रदेव। चंद्रदेव के लिए कौन से फल, जितने भी फल फल रसेदार फल होते हैं ना, जैसे कि लीची हुई और आपका अंगूर हुआ और भी तरह तरह के जितने भी रसेदार फल हैं, आप उनको लिए, क्योंकि चंद्रमा जो है ना मन के कारक के साथ लिक्विड आइटम को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी लिक्विड फ्रूट्स हैं उनके पौधे आप लगाइए, वो चंद्रदेव को ही रिप्रेजेंट करते हो, उससे आपका चंद्रमा अच्छा होगा। साथ ही साथ आप सफ़ेद रंग के पुष्प भी चंद्रमा के लिए लगा सकते हैं। सफ़ेद रंग के वो फूल आप अपने घर में लगाइए जो खुशबू दें। हमेशा कोशिश कीजिए घर में जो भी फूल लगाएं उनकी कम से कम कुछ खुशबू आपको लगे, क्योंकि कुछ फूल ऐसे आते हैं जो बिल्कुल भी खुशबू नहीं देते, तो वो आपको इतनी पॉजिटिव वाइब्स नहीं देंगे। कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में फूल ऐसे लगाएं जो आपको खुशबू दे, तो उससे आपका शुक्र भी बलवान होगा, क्योंकि शुक्र रिप्रेजेंट करता है सुगंधित चीज़ों को। जितने भी सफ़ेद रंग के पुष्प होते हैं जो बहुत अच्छी सुगंध देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि बेला का पेड़ लगाइए, बेला के पौधे लगाइए, बेला के जो फूल होते हैं बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। उसी तरीके से गुलमोहर के भी देते हैं खुशबू। आप इसी तरीके से कई सारे फूल, चमेली का फूल हुआ, ये सारे आप शुक्र के लिए लगा सकते हैं। परिजात का भी पेड़, परिजात का जो पौधा लगाया जाता है वो भी शुक्र के लिए लगाया जाता है। हर श्रृंगार आप लगा सकते हैं, ये सभी बहुत अच्छी खुशबू आपको देंगे। और परिजात को तो आप लगा कर भोलेनाथ पर भी अर्पित कर सकते हैं, वो उनको बहुत प्रिय है। तो इससे आप अपना शुक्र ग्रह भी बैलेंस कर सकते हैं। बात करते हैं हम अपने गुरुदेव की। गुरुदेव के लिए हमें केले का वृक्ष लगाना चाहिए। केले का वृक्ष कोशिश कीजिए, केले का वृक्ष कहते हैं कि हमें कभी भी घर के द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। इसको अगर आप लगाएं तो घर के पीछे लगाएं, या फिर आप इसको मंदिर के किसी प्रांगण में लगा सकते हैं और इसकी सेवा कीजिए, इसकी पूजा जरूरी होती है। साथ ही साथ हम बात करते हैं बुध के लिए। बुध के लिए आप धूप के पौधे लगाइए। धूप के पौधे आप घर में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। और वो बुध के, क्योंकि वो रिप्रेजेंट किसे करते हैं, गणपति जी को धूप चढ़ाई भी जाती है, तो आप घर में धूप लगाइए और उनको गणपति जी को हर बुधवार को चढ़ाइए, तो उससे आपका बुध मजबूत होगा। साथ ही बात करते हैं हम शनिदेव की। शनिदेव के लिए शमी का ही वृक्ष पौधा बताया जाता है, क्योंकि लेकिन शमी का पौधा जब भी लगाएं तो कोशिश करने की उसकी पूजा जरूर आप कर सकें। शनिवार वहाँ पे शमी के पेड़ पे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, उसी से आपका बैलेंस होता है, शनिदेव और प्रसन्न भी होते हैं। राहु केतु के लिए तो सबसे अच्छा पौधा जो बताया गया है वो तुलसा जी का बताया गया है। तुलसा जी का जो पौधा है, श्यामा और रामा, वो दोनों राहु केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट से मतलब कि वो उनकी शांति करते हैं, क्योंकि तुलसा जी में तो वैसे भी कहा जाता है कि कितने देवी देवताओं का निवास है। और हम अगर तुलसा जी की पूजा रोज करें, रोज शाम को तुलसा जी की, तो रोज ही शाम को घी का दीपक, अगर आपने घर में तुलसा जी रखी हुई है तो घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक आप तुलसा जी के आगे जला सकते हैं। बहुत अच्छा आपको उससे लाभ मिलेगा।
फूल जितने भी हैं आप कलर्स देखिए, कलर पे डिपेंड, जैसे पीले रंग के जितने भी पुष्प लगाए जाते हैं घर में वो आपके गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे गुरु बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है, आपको एनर्जी मिलती है। यदि आपकी कुंडली में गुरु अच्छा फल नहीं दे रहा है और अस्त होकर पड़ा हुआ है और आपको उसकी एनर्जी चाहिए तो पीले रंग के पुष्प लगाइए, जैसे गेंदे के हो गए, और भी जितने भी पीले फूल हैं वो आप लगा सकते हैं। गुड़हल का फूल तो बहुत शुभ माना जाता है, वैसे भी पूजा में वो अक्सर चढ़ाया भी जाता है। लक्ष्मी जी को लाल पुष्प या सफ़ेद पुष्प हम अर्पित करते हैं। तो इसी के साथ आप इन वृक्षों से भी लगाकर आप इन सारे ग्रहों की एनर्जी को ले सकते हैं। और यदि कुंडली में ये अच्छे भाव में नहीं बैठे हुए हैं, आपके नीच के ग्रह हो रहे हैं, तो भी आप इनके वृक्ष लगा सकते हैं इनसे रिलेटेड। अब नीच के वृक्षों को क्यों लगाना है, नीच के जो ग्रह हैं उनके वृक्षों को हमें इसलिए लगाना होता है जब हम उनसे रिलेटेड किसी भी चीज़ के को करते हैं ना, क्योंकि हम सेवा करेंगे उन पौधों की, तो सेवा करनी बहुत ज़रूरी है। तो ग्रह हमसे कहीं ना कहीं प्रसन्न होते हैं और वो हमें अपना अशुभ फल ना देकर हमें कम से कम कुछ शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो इसी के साथ आप पेड़ लगाइए, खूब पेड़ लगाइए, कहीं ना कहीं बस उन पेड़ों को याद रखिए कि आपने लगाया है तो उसकी सेवा आप ही को करनी है। इसी के साथ नमस्कार।